Hello students, now I will discuss the chapter computer network. I want to give the information. In lockdown period we will discuss all the theoretical chapters. So now I am going to discuss the chapter computer network. What is computer network? You know very well network. What is network? A computer network means it is a set of nodes, set of computers which are connected to each other through communication for transferring the data from one place to another place. कंप्यूटर नेटवर्क हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो यह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है. Two or more computers are connected to each other and transferring the data from one place to another place. This is a computer network. What are the advantages of network? नेटवर्क के एडवांटेज क्या हैं? फर्स्ट एडवांटेज इज फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और एनी अदर मोड. इसका मतलब ये है कि हम कोई भी मैसेज फास्टली ईमेल के द्वारा या हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करके या मैसेज के द्वारा, चैटिंग के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं. हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. वी कैन कम्युनिकेट थ्रू ईमेल, हम ईमेल के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा भी हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. दूसरा, द सेकेंड एडवांटेज इज शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर और स्कैनर. यानी इसका मतलब ये होता है, सपोज जैसे कि हमारे विद्यालय में 2 लैब हैं, एक बॉयज लैब कंप्यूटर लैब, एक गर्ल्स कंप्यूटर लैब. मान लीजिए मैं गर्ल्स कंप्यूटर लैब में एक प्रिंटर लगा देता हूँ और उसको नेट के द्वारा लिंक कर देता हूँ. यानी कि मैं उसे दोनों लैब्स में शेयर कर देता हूँ. यानी एक प्रिंटर है और दोनों लैब में मैंने क्या कर दिया, उसे लिंक कर दिया. यानी कि किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर मैं अगर प्रिंट कमांड देता हूँ तो वह उस प्रिंटर के द्वारा उसका वो प्रिंट आउट निकल आएगा. यानी कि वो प्रिंटर दोनों लैब्स में मैंने शेयर कर दिया. जिस कंप्यूटर से शेयर करूँगा मैं उसी के द्वारा उस जहाँ पर प्रिंटर है वहाँ पर उसका प्रिंट आउट आ जाएगा. मींस 2 लैब के बीच में मैं एक प्रिंटर या एक स्कैनर शेयर कर सकता हूँ, और भी कर सकता हूँ. लेकिन शेयरिंग का मतलब ये होता है कोई भी प्रिंटर, कोई भी स्कैनर हम शेयर कर सकते हैं. इससे हमारी कॉस्ट भी बचती है. फाइल में शेयर कर सकता हूँ, नेटवर्क के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइल शेयर कर सकता हूँ. कुछ सॉफ्टवेयर्स भी, ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर कर सकता हूँ और कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ. दीज आर दी मेन एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. आई थिंक you have got it this very well. If you have any problem, then drop your question in my online Google Classroom. Now, disadvantage of computer network means what are the disadvantages? Advantages आपने पढ़ लिए. अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज हैं, एक तो सिक्योरिटी इशू रहता है. सिक्योरिटी हमें रखनी, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू रहता है. हमें उसकी सिक्योर रखना पड़ता है. उसका यूजर नेम पासवर्ड उसका लगा के हमें उसे सिक्योर रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसका कोई मिसयूज कर सकता है. कॉस्ट ऑफ नेटवर्क मीन्स थोड़ा उसको कॉस्टली पड़ता है. जब हम कोई डिवाइस लेंगे, इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब कनेक्ट करेंगे, उससे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है. यानी हमें थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है. दीज आर द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क. नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग. इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग मीन्स नेटवर्किंग आया कहाँ से? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ. सबसे पहले 2 नेटवर्क थे.
पहला था अर्पानेट। अर्पानेट का मतलब होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इन 1969 1969 में यूएस गवर्नमेंट ने एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम दिया गया अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसमें क्या था, इसमें केवल कुछ लोगों को इसमें कनेक्ट होने के लिए छूट दी गई, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ डिफेंस के लोग। केवल यूनिवर्सिटीज में कुछ स्टूडेंट्स यानी यूनिवर्सिटीज उसके साथ कनेक्ट हो सकती थी, और डिफेंस एजेंसी जो डिफेंस के लोग थे उसके साथ अर्पानेट के साथ, इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते थे, और किसी को इसके साथ जुड़ने के लिए कोई भी छूट नहीं दी गई थी। तो ये वहाँ से अर्पानेट आया। फिर इसमें नहीं दे रखा है, एक नेटवर्क और आया था जिसका नाम था NSF नेट। नोट कर लीजिए, NSF नेट। NSF नेट का मतलब होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इसमें क्या था कि जो अर्पानेट था उसमें कुछ एजेंसीज को और कुछ यूनिवर्सिटीज को और कुछ डिफेंस एजेंसीज को ही केवल इसमें जुड़ने के लिए कहा गया, और कोई किसी भी प्राइवेट एजेंसी को इसमें जुड़ने के लिए मना कर दिया गया। मतलब इसमें कोई प्राइवेट एजेंसी इसमें नहीं जुड़ सकती थी। फिर NSF नेट ने क्या किया, NSF नेट ने भी अपना एक नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क यानी एक नेटवर्क बनाया कुछ अलग कंपनीज ने। इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स, कुछ यूनिवर्सिटी, डिफेंस के लोग और ये भी इसमें जुड़ने लग गए, लेकिन प्राइवेट एजेंसी को इसमें भी जुड़ने के लिए मना कर दिया गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने भी अपने अपने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। तो बाद में यूएस ने ये देखा कि सभी कंपनी अपने प्राइवेट नेटवर्क बना रही हैं, अर्पानेट बन गया है और NSF नेट बन चुका था, प्राइवेट कंपनीज ने अपने अपने नेटवर्क बना लिए थे। तो यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा है, सारे नेटवर्क्स को हम कंबाइंड कर देते हैं, यानी कि अर्पानेट, NSF नेट और सम अदर प्राइवेट एजेंसीज नेटवर्क, सारे नेटवर्क आपस में कंबाइंड हो गए। तब जाके उसको एक नाम दिया गया, उसको बोला गया इंटरनेट। यह 1990 के आसपास की बात है। उसको नाम दिया गया इंटरनेट, यानी अर्पानेट, NSF नेट और सम अदर प्राइवेट एजेंसीज नेटवर्क, ये तीनों आपस में मिल गए तो उसको वहाँ से एक शब्द आया जिसको बोला गया इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स इंटर कनेक्शन नेटवर्क, मीन्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी बहुत सारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट इज इंटरस्पेस। इंटरस्पेस क्या होता है, यू नो वेरी वेल, इंटरस्पेस इज अ क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर सॉफ्टवेयर। इंटरस्पेस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जहाँ पर हम मल्टीपल यूजर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो, टेक्स्ट, चैट, डायनेमिक 3D एनवायरमेंट्स में। यानी इंटरनेट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा बहुत सारे यूजर्स ऑनलाइन रियल टाइम ऑडियो, वीडियो और आपस में टेक्स्ट, चैट वगैरह ये सब कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर स्पेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्विचिंग टेक्निक्स। व्हाट इज स्विचिंग टेक्निक? स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। यानी जो स्विचिंग टेक्निक्स हैं वो क्यों यूज होती है, जो नेटवर्क होते हैं उन नेटवर्क्स पर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए स्विचिंग टेक्निक यूज होती हैं। तो इसमें पहली जो स्विचिंग टेक्निक है दैट इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में पहले ये पॉइंट्स आप समझ लीजिएगा एक एक पॉइंट। फर्स्ट, द कंप्लीट एंड टू एंड ट्रांसमिशन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स। इसका मतलब ये होता है बेटा कि सबसे पहले क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, तो सबसे पहले उनके बीच में क्या होगा, एंड टू एंड, यानी पहले एक पाथ जनरेट होता है, पहले एक पाथ क्रिएट होगा, एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पाथ जनरेट होगा, यानी पहले मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, पहले रिंग जाएगी, रिंग जाके वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, आप फिर क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र होता है, यानी हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। और इसका मेन एडवांटेज ये है, जब एक बार कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो जब हम
कम्युनिकेशन जब हमारा ख़त्म हो जाता है तभी हम क्या करते हैं, फ़ोन को डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी हमारा मैसेज हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, हमारा एक मैसेज ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी हम एक दूसरे के बीच में अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसका जो एग्जांपल दे रखा है, मोस्टली यूज्ड फॉर वॉइस कम्युनिकेशन, मतलब ये मोबाइल वाला ही एग्जांपल है। सपोज दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को कॉल मिलाता है, कॉल करता है, तो पहले एक डेडिकेट पाथ एस्टेब्लिश होता है। डेडिकेट पाथ का मतलब एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। कनेक्शन एस्टेब्लिश का मतलब उनके बीच में एक उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, यानी कि उनके बीच में एक पाथ एस्टेब्लिश होगा, यानी रिंग जाती है, रिंग जाने के बाद एक कनेक्शन, रिंग जाने का मतलब है रिंग पाथ एस्टेब्लिश हो रहा है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। दूसरा व्यक्ति उसे रिसीव करता है, तो फिर क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र होता है। और कब तक मैसेज ट्रांसफ़र होगा, जब तक वो बात करते रहते हैं, वो मैसेज को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जैसे ही वो फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मैसेज उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि जब इसकी मैसेज की गारंटी देता है, यानी एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो वो आपका डेटा ट्रांसफ़र होके ही रहता है। नेक्स्ट स्विचिंग इज पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है बेटा, पैकेट स्विचिंग होता है कि यूजिंग द टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, एक बड़ा मैसेज, जो भी हम मैसेज भेजते हैं, कोई भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, डेटा भेजते हैं, तो एक बड़ा मैसेज है वो डिवाइड होता है छोटे छोटे पैकेट्स में। एक लार्जर मैसेज इज डिवाइडेड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स ऑफ साइज लिमिट्स फ्रॉम 128 टू 4096 बाइट्स। यानी एक बड़ा मैसेज को हम एक पैकेट्स की फॉर्म में उसे क्या कर लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं फ्रॉम 128 टू 4096 बाइट्स की फॉर्म में। ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंट, हर एक पैकेट इंडिपेंडेंट होता है और हर एक पैकेट का एड्रेस होता है, और हर एक पैकेट पर सेंडर का एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस रहता है कि कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये बताता है कि ये मैसेज कहाँ जाना है। इट कीप्स यस, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ, तो कहाँ थे हम, यस। तो आईपी प्रोटोकॉल क्या काम करता है कि मैसेज हमारा कहाँ जाएगा, उस एड्रेस पर वो मैसेज जाता है। और मैसेज जाने पर क्या होता है कि जो हमारा मैसेज जाता है वो आईपी एड्रेस के द्वारा जाता है। हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, कहाँ हमारा ये मैसेज जाना है। मैसेज अपना पैकेट्स की फॉर्म में ब्रेकअप हो जाता है और हर एक पैकेट पर सेंडर का और रिसीवर का एड्रेस होता है कि कहाँ पहुँचना है। एट द डेस्टिनेशन, जैसे कि क्या होता है, हमने कोई मैसेज भेजा, ठीक है, हमने कोई मैसेज भेजा, तो डेस्टिनेशन साइट पर क्या होगा, डेस्टिनेशन साइट पर क्या होगा, डेस्टिनेशन साइट पर क्या होता है कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, जो मैसेज होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, पैकेट की फॉर्म में, तो वो पैकेट्स रीअसेंबल्स होते हैं और कंप्लीट मैसेज डेस्टिनेशन को यानी कि रिसीवर को मिल जाता है। अगर कोई पैकेट बीच में लॉस्ट होता है तो पता चल जाता है कौन सा, क्योंकि पैकेट नंबर भी होते हैं, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3 के मैसेज आपका कितने पैकेट में डिवाइड हुआ। अगर किसी वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को पहुंचती, साथ ही साथ अगर किसी नंबर का कोई भी पैकेट लॉस्ट होता है तो वहाँ जो रीअसेंबल होता है वहाँ पता चल जाता है, टीसीपी रीअसेंबल करता है, उसे पता चल जाता है किस नंबर का पैकेट लॉस्ट हुआ है, तो वहाँ से दोबारा रिक्वेस्ट कर सकता है सेंड करने के लिए सेंडर को। तो ये दो प्रकार की आपकी क्या होती है, दो प्रकार की आपने ये टेक्निक्स पढ़ी। एक तो स्विचिंग आपने पढ़ा अपने सर्किट स्विचिंग, और दूसरी पढ़ी आपने पैकेट स्विचिंग। एक स्विचिंग टेक्निक और होती है जो इसमें नहीं दे रखी, दैट इज कॉल्ड मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि उसमें कोई डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स और टू डिवाइसेस। मीन्स